हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हांसी विधानसभा हलके से चुनाव की तैयारियों में जुटे नरेश यादव को अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया है। इससे पहले कांग्रेस नरेश यादव पर डोरे डाल चुकी है। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी हलके का एक गांव है ढाणा खुर्द और कुछ देर बाद ही हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां पर पहुंचने वाले हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर हो चुकी हैं। हालांकि उनका कार्यक्रम दिन में आने का था, लेकिन आप रोशनी देख सकते हैं, रात का वक्त है और ये गांव कुछ खास है। दरअसल इस गांव को चमकाया गया है और एक टीम नरेश यादव करके है, उनकी एक टीम है, उसने इस गांव का इतना बड़ा कायाकल्प कर दिया, काया पलट कर दिया। उसको देखने के लिए आज हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां पर पहुंचे। हालांकि मैं बता दूं बीच में ही कि नरेश यादव खुद विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं हांसी विधानसभा हल्के से। हालांकि इस वक्त वो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है किसी पार्टी में वो चले जाएं, पार्टी को ज्वाइन कर लें। लेकिन जो आज का कार्यक्रम है दुष्यंत चौटाला का यहाँ पर आने का, उसके भी अलग मायने हैं। उसके मायने क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं पूरी हैं। एक बार घुमा के दिखा दें, ये द्वार है यहाँ पर ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द, इस पर लिखा हुआ है। और गाँव के सरपंच है कृष्णा यादव, नरेश यादव के छोटे भाई हैं, उनकी पत्नी है ये कृष्णा यादव, और उनकी तरफ से यहाँ पर दुष्यंत चौटाला का स्वागत भी किया जाएगा। नरेश यादव खुद यहाँ पर मौजूद हैं और चाय का कार्यक्रम भी सरपंच की तरफ से रखा गया है। गांव बेहद सुंदर है और ख़ास तौर पे शाम के वक्त जब रोशनी में इस गांव को आप देखते हैं तो आपका मन लगता है, आपको लगता है कि किसी सुंदर सी जगह पर आप आ गए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने में मिलती हैं और पुलिस मुस्तैद यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि कुछ क्षण बाद ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस गांव में आएंगे, इस गांव को देखेंगे। और ये मेरे साथ ही एक बड़ा पार्क है, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं से नज़दीक से, और दुष्यंत चौटाला को भी ये पार्क दिखाया जाएगा। दरअसल विकास इतना ज़्यादा करवाया है एक ही आदमी ने, एक ही आदमी की टीम ने, ये काबिले गौर है और ये हरियाणा में चर्चा का विषय भी रहा है। ये गाँव की जो सुंदरता है, सौंदर्य है, ये पूरे हरियाणा ही नहीं देश में इसके चर्चे होते हैं कि भाई एक आदमी इतना बड़ा काम कैसे करवा सकता है, या एक आदमी की टीम जो है इतने बड़े काम को कैसे अंजाम दे सकती है। इससे ये वाकई प्रेरणा लेने वाली बात भी है। और सरकार भी ये सोचती है कि जब एक संगठन, एक आदमी, उसकी टीम इतने बड़े बड़े काम करवा सकती है जो अक्सर गाँव में सरकारें नहीं करवा पाती हैं, तो ऐसी खूबी क्या है। मतलब नरेश यादव का विज़न किस तरह का है, पैसा इकट्ठा करने में उनकी भूमिका जो रहती है, उनकी जो टीम की रहती है, और उससे भी जो बढ़ के है वो ये कि उस पैसे को लगाने में, खर्चने में। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी काम हुए हैं बड़े सॉलिड हुए हैं। ये कम्युनिटी सेंटर देखिए, ये गांव का कम्युनिटी सेंटर है, चकाचक हो रहा है, चमक रहा है। शहर में अक्सर आपको ऐसी लाइटिंग या ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये गांव के द्वार हैं जो जा रहे हैं, इनको आप रोशन देख सकते हैं। पत्थर बाकायदा यहाँ पर लगा हुआ है, कोटा स्टोन यहाँ पर लगा हुआ है और टेराकोटा स्टोन लगा हुआ है। और इसके अलावा ये आप देखें गांव का द्वार है, उधर पार्क है। गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, जबकि हांसी शहर के अंदर अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको गंदगी के ढेर हर जगह मिलेंगे, लेकिन इस ढाणा खुर्द में आपको गंदगी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और कुछ देर बाद ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जब यहाँ आएंगे तो उनसे बात भी करेंगे और आपको बताएंगे आज के राजनीतिक मायने इस यात्रा के क्या हैं। दुष्यंत चौटाला ढाणा खुर्द पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला ने खुद कहा कि उन्होंने ढाणा खुर्द की बेहद तारीफ सुनी थी और जितनी तारीफ सुनी थी उससे बेहतर इस गांव को पाया है। उन्होंने कहा कि नरेश यादव उनके लिए नया नहीं है, उनका अपना है और इससे पहले नरेश यादव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के लिए काम कर चुके हैं। राजनीतिक बात भी कह, जो राहुल कह रहा था कि नरेश आजा, नरेश अपना ही है, गया नहीं। मेरे साथ इसने खूब धक्के काटे, डोर टू डोर खूब किया, चाहे पिताजी का चुनाव था चाहे मेरा चुनाव था। ये तो काम धंधे में लग गया, कॉलोनी काटने लग गया तो थोड़ा दाएं बाएं हो लिया। समय आ जाएगा गुड़गांव से वापिस भी आ लिया और काम भी लगा दूंगा और काम बढ़ा भी दूंगा। कुल मिलाकर दुष्यंत चौटाला ने नरेश यादव को एक तरह से ऑफर दे दी कि वो चाहें तो जेजेपी में आ सकते हैं। इससे पहले जेजेपी के हल्का प्रधान राहुल मक्कड़ ने भी मंच से कहा कि ये मौका है, दस्तूर भी है और नरेश यादव चाहें तो आज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। भाई नरेश जी, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, शायद कोई कहेगा आपको ये बात, आज मौका भी है, हाजिरी भी अच्छी है और आपकी पूरी टीम भी उपस्थित है, युवा सरपंच भी है और युवा नेता भी है। तो भाई आज यहाँ शामिल होने की घोषणा भी कर दो, सारे ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं। भाई नरेश जी का और मेरा परिवार सदियों से इकट्ठा चलता आया है। आज फिर एक बार 1 और 1 11 मिलकर के ताकत बनने का काम करेंगे।
तो मैं तो भाई नरेश जी का स्वागत करूंगा यदि आज इतनी भारी सभा में, क्योंकि समय नजदीक है, चुनाव भी पास में है, चाहे लोकसभा के चाहे विधानसभा के। भाई नरेश जी अगर शामिल होंगे तो पार्टी को निश्चित रूप से, दुष्यंत जी को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मजबूती मिलेगी। तो अब फैसला नरेश जी के हाथ में है, अब वो क्या निर्णय लेते हैं। दुष्यंत चौटाला अपने भाषण में इशारों ही इशारों में राहुल मक्कड़ को भी नसीहत दे गए। दुष्यंत ने कहा कि एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भारी होता है। स्टेबिलिटी जो है वो अपने कहावत है ना, पत्थर पड़ा ही भारी है। ये स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, ये मजबूती बहुत जरूरी है, और ये मजबूती रहेगी साथियों, ये एकता रहेगी जब भी आपके संगठन की ताकत बढ़ेगी। दरअसल उनका इशारा राहुल मक्कड़ की तरफ ही था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल मक्कड़ के घर आए थे। राहुल मक्कड़ ने उन्हें अपने घर पर चाय पिलाई थी, कई तरह की बातें हुई, खबरें बनी और ये कयास लगाया जाने लगा कि राहुल मक्कड़ किसी भी वक्त कांग्रेस में जा सकते हैं, और ये अटकलें आज तक बरकरार हैं। और इसी बीच दुष्यंत ने आज मंच से कह दिया कि पत्थर एक जगह पड़ा हुआ भारी होता है। चूंकि वक्त चुनावी है, लिहाजा नेताओं की हर बात के राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। दुष्यंत चौटाला की इस विजिट के भी राजनीतिक मायने हैं, और वो ये हैं कि राहुल मक्कड़ अगर आने वाले दिनों में पार्टी को छोड़ते हैं तो फिर विकल्प तैयार करने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। इससे पहले दुष्यंत चौटाला का ढाणा खुर्द में पहुंचने पर बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अच्छी खासी भीड़ की हाजिरी में नरेश यादव ने जता दिया कि जनता उनके पीछे है। इस गांव में विभिन्न गांवों के सरपंच के अलावा हांसी शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। गांव की सरपंच और नरेश यादव के छोटे भाई की पत्नी कृष्णा देवी ने गांव के लिए विशेष पैकेज की डिमांड की। सरकार का सहयोग चाहती हूँ और माननीय महोदय श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपने मेरे गांव को कुछ विशेष राशि देकर जाए, ताकि हम जो विकास के कार्य कुछ रुके हुए हैं जो केवल सरकार के सहयोग से संपन्न हो सकते हैं, उनमें हमारा सहयोग करें। मैं निवेदन करती हूं कि वो मेरे गांव को विशेष पैकेज देकर जाए। नरेश यादव ने दुष्यंत चौटाला की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि युवा दुष्यंत चौटाला से प्रेरणा लेते हैं। आपके नक्शे कदम पे चल के इस गांव के, इस हलके के, इस प्रदेश के, इस देश के युवा हर कोई दुष्यंत चौटाला बन के अपनी सेवा देने का काम करे। ऐसे युवाओं को प्रेरित करने के लिए, ऐसे ऐसे गांव चमकाने वाले युवाओं को प्रेरणा स्रोत बने। ये इन सब का आप हौसला बढ़ाएं और मोटिवेशन दें कि जैसे ढाणा खुर्द के युवाओं ने अपने गांव को हरियाणा का सबसे सुंदर गांव बनाया, बाकी युवा भी आपसे प्रेरित होकर इस पूरे हरियाणा के गांव ढाणा खुर्द के गांव की तरह चमचमाते नजर आए और शहरों जैसी व्यवस्था जैसे आज ढाणा खुर्द में है, सब गांव में पहुंचे। कुल मिलाकर नरेश यादव इस वक्त हांसी के मोस्ट डिमांडेड नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं दुष्यंत चौटाला और क्या कह रहे हैं। फैक्ट्री लगाओ, अब पद्मा योजना आ रही है, 25 एकड़ इकट्ठे करो, मैं लाइसेंस दूंगा 25 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया खोलने। ये व्यवस्था है, और प्रदेश में ये व्यवस्था बनाएंगे तो प्रदेश की तरक्की हो। मैं तो उम्मीद रखता हूं, वो राजनीतिक बात भी कह, जो राहुल कह रहा था कि नरेश आजा, नरेश अपना ही है, गया नहीं। मेरे साथ इसने खूब धक्के काटे, डोर टू डोर खूब किया, चाहे पिताजी का चुनाव था चाहे मेरा चुनाव। ये तो काम धंधे में लग गया, कॉलोनी काटने लग गया तो थोड़ा दाएं बाएं हो लिया। समय आ जाएगा गुड़गांव से वापिस भी आ लिया, और काम भी लगा दूंगा और काम बढ़ा भी दूंगा। और मैं तो ये हैरान हूं, कल मेरे एक ब्याह में कोई कांग्रेसी टक्कर गया पुराने अपने ही साथी के साथ। सरपंच जैसे सुभाष गोयल जी चले गए, वैसा कोई पुराना चला गया तो ब्याह में टक्कर गया। तो मेरे को कहता चलता चलता, कह छोरे 24 नहीं 29 में तो पक्का राज करेगा। मैं कह जी हम तो ना 24 में हो, ना 29 में हो, ना 34 में हो, मगर 24 में ही पूरा ले आके दिखावांगे। मगर वो मुमकिन जब होगा जब पुराने साथियों को भी ले आओगे।